स्वागत है आपका हमारी नई जीएस सीरीज में। इस सीरीज के हर वीडियो में हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल ऐसा होगा जिसका आपको जवाब देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं हम। तो इसमें है कि विच कंट्री फर्स्ट सजेस्टेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, यानी किस देश ने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों, ये सुझाव हमें सबसे पहले जो हमारा जापान देश है, जापान जो कंट्री है, उसने 2015 में ये सुझाव दिया था यूएन के लिए कि ये जो अ, जो हमारा विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाए। और इस सुझाव को मानते हुए यूएन की जो महासभा है, यानी कि यूएन जनरल असेंबली जो होगी हमारी, जनरल असेंबली जिसे बोलते हैं, यूएन महासभा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो है, उसने ये डिसाइड किया कि हमारा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए, अगला सवाल है विच कंट्री इज होस्टिंग दी वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, यानी कि कौन सा जो शहर है वो विश्व यात्रा बाजार की मेजबानी कर रहा है। तो इसका आंसर है हमारा लंदन। लंदन जो शहर है वो विश्व यात्रा बाजार की मेजबानी कर रहा है। तो आखिर ये वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट है क्या? ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर जो यात्राएं करने वाले लोग, एक उनके लिए एक साझा मंच होता है वहाँ पे, और वो अपनी जो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे, और जो बाकी लोग वहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो जर्नी होती है उन लोगों की, किस तरीके की रोमांचक होती है, जोखिम भरी जो जर्नी होती है, और उनकी क्या क्या समस्या होती हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ पे जो है डिस्कस कर सकते हैं। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म एक तरीके से है हमारा वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। तो इसके होस्ट हमारा लंदन जो है वो होस्ट कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है ये हमारा मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को हमारा जो विश्व राष्ट्रीय जागरूकता कैंसर जागरूकता दिवस। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन हमारा शिशु सुरक्षा दिवस, शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि इन्फेंट सिक्योरिटी डे, ये भी उस दिन मनाया जाता है। और हमने इसमें देखा कि 5 नवंबर जो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये दिन किस लिए महत्वपूर्ण है, हमने पीछे पढ़ा था कि इस दिन जो है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यहाँ हमने पढ़ा था ना विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हमारा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हमारा मनाया जाता है। ये हमने पिछले जो पहला जो सवाल था उसमें हमने ये पढ़ा है। और इस दिन हमारा जो है ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है और शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी बाय द यूएन बॉडी, हाउ मेनी ऑफ द ग्लेशियर्स ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आर अंडर थ्रेट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो निकाय है उसके अध्ययन के अनुसार यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कितने ग्लेशियर जो है वो खतरे में। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को है हमारा यूनाइटेड नेशंस। इसकी फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है। एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की ये फुल फॉर्म होगी। और इसमें जो सवाल पूछा है वो है कि यूनेस्को
कि विश्व धरोहर सूची में कितने ग्लेशियर जो हैं वो खतरे में हैं। तो हमारे लगभग 1/3 ग्लेशियर जो हैं वो अभी खतरे में हैं इस समय, यानी कि वो डेंजर में है, उनको जो है खतरा है, वो खत्म होने की कगार पे। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम। द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले जो मतदाता है थे उनका निधन कुछ दिन पहले हो चुका है, तो उनका नाम बताना है। तो इसमें देखिए उनका नाम था श्याम शरण नेगी जी। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, श्याम शरण नेगी जी। इनका कुछ दिन पहले हमारा जो है देहांत हो चुका है। अब अगला सवाल है कि किस देश के सहयोग से चंद्रमा के छाया क्षेत्र की खोज करने की योजना बना रहा है। यानी कि इसरो ने जो है एक प्लान किया है कि मून का जो शैडो रीजन है उसका जो है एक्सप्लोर किया जाए, उसे उसका जो अध्ययन किया जाए। तो इसमें किस देश के साथ में ये उसने प्लान किया है, तो इसमें है जापान। जापान के साथ में उसने ये प्लान किया है कि वो जो चंद्रमा है उसका जो शैडो रीजन है उसकी स्टडी कर सके। तो इसरो क्या है? इसरो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने जापान के साथ मिलके मून शैडो रीजन के जो स्टडी के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक कोलैबोरेट किया है। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। विच कंट्री हैज़ ऑपरेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। यानी कि किस कंट्री ने जो है जो विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है उसका संचालन किया है। तो ये कंट्री है हमारा स्विट्जरलैंड, जिसने अपनी यहाँ पे 175th एनिवर्सरी मनाई है। 175th एनिवर्सरी है किस चीज़ की? वहाँ जो सबसे पहले जो ट्रेन चली थी तो उसकी 175th एनिवर्सरी है, और इस मौके पे उसने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब अगला सवाल है कि गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर अप टू हाउ मैनी टन्स ड्यूरिंग द शुगर सीजन 2022 टू 23। यानी कि चीनी के मौसम में जो है कितने टन चीनी हम निर्यात कर सकते हैं। तो ये है 60 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है हम अपने यहाँ से निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, रसिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पिग आयरन ऑफ विच कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। यानी कि 2022-23 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। यानी कि किस देश को उसने सबसे ज़्यादा जो पिग आयरन है उसकी सप्लाई करी है, तो वो उसमें आंसर है हमारा इंडिया। जो भारत है उस देश के लिए, हमारे देश के लिए जो रसिया ने पिग आयरन की सबसे ज़्यादा सप्लाई करी है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए किया है। अब पिग आयरन का इस्तेमाल हमारा स्टील वगैरह जो है उसके प्रोडक्ट बनाने में, स्टील बनाने में हमारा यूज़ होता है इस पिग आयरन का। तो सबसे ज़्यादा हमने रसिया से वो चीज़ मंगवाई है, रसिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए किया है। अब देखिए अगला सवाल है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। अब देखिए आपने देखा होगा कि हमारा जो श्रीनगर है, श्रीनगर में आपने देखा होगा कि एक डाकघर है, डल झील में ही डाकघर है, वो बिल्कुल तैरता हुआ डाकघर है। तो उसी तरीके से उसी डल झील में श्रीनगर में इस कैंप का जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप है, जिसको वित्तीय साक्षरता शिविर बोलते हैं, इसका आयोजन किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसके द्वारा। तो इसके द्वारा जो है हमारी डल झील में जो श्रीनगर में है वहाँ पे इसका आयोजन किया है। और ये एक कैंपेन चल रही है, निवेशक दीदी करके कैंपेन चल रही है। इसका मोटो है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा ये काम हो रहा है, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एक महिला ही दूसरी महिला को अच्छे से बता सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। इसीलिए ये कैंपेन चलाई जा रही है, उनको जो है उनकी साक्षरता बढ़ाने के लिए, वित्तीय साक्षरता जो उसको बढ़ाने के लिए, जो उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक महिला अधिकारी हो या
जो भी हमारे कर्मचारी हों वो जाके उसको देखेंगे, उनको जो है हेल्प करेंगे इस चीज़ को समझने में। तो ये निवेशक दीदी कैंपेन चली है महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा जी। अब हमारा आज का सवाल, आज का सवाल का इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि वो पहला भारतीय है। उनसे पहले भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उनसे पहले जो पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने लगभग 1300 के आसपास, 1300 रन के आसपास एक कैलेंडर वर्ष में बनाए हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी, हमें इंडियन बताना है कि कौन इंडियन है जिसने 1000 T20 रन एक कैलेंडर वर्ष में बनाए हैं। आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।